हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कल टास्क 1 डाला था। मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है डेली स्टडी प्रोग्राम, उसका टास्क 1 आप मैं इमेजिन कर रहा हूँ और होप कर रहा हूँ कि आपने टास्क 1 को कर लिया है। तो अपन आज टास्क 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो आज का टास्क होगा 13 मई का, वो इस टाइप से होगा। इंडियन जीएस के लिए आपको हिस्ट्री और टेक्निकल के अपन को 2 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है, जो अभी हमने सोमर सर्वे को स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के लिए आप आज वैदिक एज और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को करेंगे। ठीक है, और टेक्निकल का आपको सोम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको अपन मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास जो रहता है वो वाला मास का मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अपन 11th क्लास में पढ़े हुए हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो अभी अपन सॉम में पढ़ते हैं या फिर स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वो मोमेंट ऑफ एरिया होता है। तो आपको जिसको अपन सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, तो आपको उसको पढ़ना है। और दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट्स, जो 4 तो इलास्टिक कांस्टेंट होंगे फॉर्मूला आपके, यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो, एक और 2 तो मैं भूल रहा हूँ, ऐसे एक और था। तो उनका चारों का आपको रिलेशन फार्मूला वाला है, उसको देखना है। और प्लस इसका पीवाईक्यू करना है इसी के ही ना, ये दोनों टॉपिक के पीवाईक्यू कर सकते हैं आप एसएससी जेई और ईएससी से। तो आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर इससे क्वेश्चन लगाने हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब आपका ये 20-20 क्वेश्चन जो मैंने बोला था, 20 क्वेश्चन इससे 20 क्वेश्चन इससे, तो आपका इसका क्वेश्चन हो गया 20-20। उसके सर्वे का आपको थोड़ा लेट पढ़ना है, पूरा का पूरा थोड़ा लेट पढ़ना है आज, और ट्रेवर्सिंग पूरा पढ़ना है इन दोनों को। उसके बाद फिर उसका आपको पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके 20 कर लीजिएगा आप, 10-10 दोनों के। ठीक, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इनके अलावा आपने जो कल पढ़ा था उसके भी क्वेश्चन और जो आपने पहले लगाए हैं उसको रिवाइज़ करिए। मतलब कि जो कल आपने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले साइड में ये वाला। मैंने आपको कल दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दिया था, एसएफडी बीएमडी दिया था, चेन सर्वे, कंपास और प्लेन टेबल। तो हमने इसके क्वेश्चन 20-20, इसके 40 क्वेश्चन टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन लगा चुके थे कल। ठीक है, तो आज का क्या करना है आपको, ये जो पिछला पढ़ा है उसका आपको 40 क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है, प्लस आज के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर आप चाहो, आपके पास और अगर टाइम बचता है तो आप 100 क्वेश्चन टाइमर लगा के 1 आवर में ये करके देखो आप। ये स्टूडेंट लोग के लिए है ना, ये रहा 100 क्वेश्चन। अब उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ क्या करना है, तो ये छत्तीसगढ़ का आपको आधा घंटा डेली तो देना है, मैंने आपको कहा था इसके लिए। तो छत्तीसगढ़ क्लाइमेट को आप पढ़ के रखिए, प्लस इसका छत्तीसगढ़ का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के रखिए, ये पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लाइमेट से आपका मतलब जैसे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, प्यारा छत्तीसगढ़ भारत के हिस्से में, तो उसमें उसकी जो हवाएँ हैं वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो मतलब जो मानसून होता है वो कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो आप इसको इससे पढ़िएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। और ये वाला जो वीडियो है उनके लिए, किन के लिए यूज़फुल है मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए होगा ही होगा, और जो जॉब कर रहे हैं, टाइम निकाल पा रहे हैं 5 से 6 घंटा, उनके लिए भी यूज़फुल होगा। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी मेरा फॉलो करना है तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, आप मेरा भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ये वाला। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अब मेरे लिए भी, खुद के लिए भी टास्क है। ये मेरा पिछला टास्क जो मैं अपने आप सबको दिया था वो मैंने इसको ख़त्म कर लिया है, जो मैं अपने आप को दिया था ये टास्क। ठीक है, तो अपना कल का ये रहेगा, तो इसको करना है आपको। और जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको रिवीजन करना ना भूलें। तो थैंक यू।